this video, we came to know about the nature of carbon and halogen bond in haloalkane. In last video, we came to know about the classification of haloalkanes and haloarenes. Now, we will talk about nature of bond. We know that halogen, what we have to studied about the fluoro, chloro, bromo and iodoalkanes, right? तो अभी हमें नेचर देखना है कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर कैसा होगा. We know that out of carbon and halogen electronegativity is higher in comparison to carbon electronegativity, राइट ये चीज़ तो हमें पता है. हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है. अगर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, देन व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड or you can say this pair of electron will move toward the more electronegative atom. और अगर ये pair of electron more electronegative atom की साइड मूव कर जाएगा, इसका मतलब हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव. इट मीन्स व्हाट, कंडीशन क्या आ जाएंगी, कंडीशंस कुछ इस तरह बन जाएंगी. It means halogen will carry partial negative charge and carbon will carry partial positive charge. Now you can say what is the nature of this bond. It means this is polar in nature. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोएल्केन, दिस इज पोलर. नाउ वी केम टू नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ की अगर हमें बात करनी है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आउट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, हमें एस्टेटीन के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के भी बारे में पढ़ना है. और पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन देखते हैं तो ऑर्डर है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडोएल्केन. मतलब अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो फ्लोरोएल्केन, क्लोरीन के साथ क्लोरोएल्केन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमो एंड आयोडीन के साथ आयोडोएल्केन्स का फॉर्मेशन होगा. अब हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. अगर हम बात करते हैं फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, ब्रोमो एंड आयोडो, तो वी नो दैट carbon atom size is same, but halogen atom size, if we move down the group, halogen atom size increase. और अगर हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप कार्बन और हेलोजन के मिड बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी. तो इट मीन्स व्हाट, अप टू डाउन CX बॉन्ड लेंथ increase. That's clear. It is very important again कि अगर आप अप टू डाउन आ रहे हो तो CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी. You have to remember it. Now next point is what, order of bond dissociation energy. Bond dissociation energy, you know that bond dissociation means इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए required amount of energy. इसका ऑर्डर देखना है. अगेन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्केन में से किसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम है और किसके लिए मिनिमम है. तो वी नो दैट एज दिस बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन विल डिक्रीज. वी नो अबाउट इट. ऑब्वियसली अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो एटम के मिड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जब एटम्स के मिड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इट अगेन विल बी लेसर. इट मीन्स व्हाट, डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, इट मीन्स व्हाट, दिस डिस्टेंस विल इंक्रीज. Distance increase means force of attraction between the carbon and halogen, it will decrease and bond dissociation energy further decrease. So what you will say, up to down, क्या क्या शो करेंगे आप अप टू डाउन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन डिक्रीज. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब
bond dissociation energy again decrease. तो down the group bond dissociation energy decreases. अगर मैं बात करती हूँ तो हमें क्या बताना है? डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीज. अगेन इंपॉर्टेंट, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज डायपोल मोमेंट. व्हाट इज डायपोल मोमेंट? वी नो फॉर्मूला अबाउट द डायपोल मोमेंट. इट इज म्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू. किसके लिए देखते हैं हम? पोलर सब्सटेंसेस के लिए. हमें पता है कि हेलो एल्केन्स पोलर हैं. पोलर मीन्स कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पर डिस्टेंस होगा, दिस इज इंडिकेटेड एज क्यू, right? Distance between two atoms, this is indicated by d, sorry, distance between two atoms, this is indicated by d, and this charge, magnitude of charge, it is indicated by q, and this multiply distance and charge, it is known as what? Dipole moment. अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम, राइट. अगर हम इस बेसिस पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स क्या निकल के आता है? CF फ्लोरो एल्केन, देन क्लोरो एल्केन, देन ब्रोमो एल्केन एंड देन आयोडो एल्केन, लाइक दिस. बट दिस इज नॉट करेक्ट ऑर्डर, राइट? एक्चुअल ऑर्डर इज व्हाट? Actual order is chloroalkane, fluoroalkane, bromoalkane and then iodoalkane. There is again exception. Why? जनरली क्या देखा जाता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ हेलो एल्केन? इट मस्ट बी फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड देन आयोडो एल्केन. दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. बट एक्चुअली फ्लोरो एंड क्लोरो एल्केन में से क्लोरो एल्केन डायपोल मोमेंट इज हायर इन कंपैरिजन टू फ्लोरो एल्केन, एंड दिस एक्सेप्शन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट इज मेन रीजन? व्हाट इज बेसिक रीजन? व्हाट इज मेन रीजन? वी नो दैट फ्लोरीन is more electronegative. We know that fluorine is more electronegative in comparison to chlorine. That's true. But bond length of Cl is greater than fluorine. It's also true. Up to down bond length increases, right? तो किसकी bond length ज़्यादा है? क्लोरीन की in comparison to fluorine. And what is dipole moment? Dipole moment is the magnitude of the distance and charge. That's clear. It means for chlorine d into q is greater in comparison to fluorine. That's clear. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब d into q क्लोरीन के लिए हायर आ रहा है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन it would be higher than fluorine. Again, it is इम्पॉर्टेंट. क्लोरीन का डायपोल मोमेंट फ्लोरीन के डायपोल मोमेंट के कंपैरिजन में हाई होगा. तो इट वाज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन एंड फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड दिस नेचर. तो हमने सबसे पहले क्या जाना? नेचर कैसा है? पोलर. एंड पोलर नेचर डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, एंड वी नो दैट हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई दीज आर पोलर इन नेचर. अगेन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, वी नो दैट अप टू डाउन इन ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इंक्रीज. और अगर हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एल्केन की बात करते हैं तो कार्बन एटम सेम होते हुए हेलोजन एटम का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है.
नेक्स्ट अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाती है तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ पर्टिकुलर हैलोजन की बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कार्बन और हैलोजन कम होता जाएगा. डेफिनेटली जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम इट विल डिक्रीज, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा. इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा. एंड फाइनली डायपोल मोमेंट. एंड व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस. और जो एक्चुअल ऑर्डर और एक्सपेक्टेड ऑर्डर डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर इट indicated on the basis of the electronegativity, and we know that fluorine is most electronegative element. That's why expected order must be fluoro, chloro, bromo and iodoalkane. This is the decreasing order. Mean to say fluoroalkane must be most dipole moment compound, but in actuality chloroalkane's dipole moment is larger than the fluoroalkane. Why? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली फ्लोरो एंड क्लोरो में से फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, बट क्लोरीन साइज लार्जर है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस इट इज मोर फॉर द क्लोरो एल्केन इन कंपैरिजन टू द फ्लोरो एल्केन. दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरो एल्केन इज लार्जर देन द डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरो एल्केन. आप इसे क्लोरो एल्केन एंड फ्लोरो एल्केन ऐसे इंडिकेट कीजिएगा. ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरो एल्केन ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरो एल्केन. दिस वन, राइट? It is all about this topic. In next video we came to know about next topic. Till then, goodbye.